डीबीएमएस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है। आज हम डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर का थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डीबीएमएस चैप्टर से जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आता है, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस, जिसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो व्हाट इज डेटाबेस? A database is an application that manages data and allows first storage and retrieval of that data. DBMS एक एप्लीकेशन है जो बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं एंड जब हम चाहे कौन से डेटा हमें फेच करना है या कौन से डेटा हमें निकालना है वो हमें रिट्रीव करने में हेल्प करता है। मान लो अगर हमें स्कूल का कोई डेटा या फिर कॉलेज का कोई डेटा या फिर ऑफिस का, बैंक का, कहीं पे भी आपको अगर बहुत सारे डेटा मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो नंबर्स होते हैं उसका जो डिटेल्स होता है या फिर बैंक में जो कस्टमर्स हैं उसका जो डिटेल्स होता है, ये सब अगर हमें कहीं पे स्टोर करना पड़े तो हम डेटाबेस में उसे स्टोर कर सकते हैं। Importance of DBMS. The file system are not suitable to store large amount of data, but DBMS are suitable to handle large amount of data. Others file system application में बहुत सारे डेटा एक साथ स्टोर करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन DBMS में हम बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। Makes data management more efficient and effective. Database management system जब हम यूज करते हैं तो ये बहुत इजी होता है कोई डेटा को एक साथ स्टोर करने के लिए। मतलब ये जो एप्लीकेशन है इसे हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। Reduces the probability of inconsistent data. हम जब कोई डेटा इनपुट करते हैं तो DBMS में कोई गलत डेटा या फिर कोई इररिलेवेंट डेटा, मतलब जिस डेटा से हमें कोई संबंध नहीं है, इस टाइप का कोई डेटा आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब हम अगर DBMS में जब कोई डेटा स्टोर करेंगे तो वो एकदम एक्यूरेट होगा। The file system provides less security while DBMS provide more security. Others file system application में जो security हमें मिलता है DBMS में उससे बहुत ज़्यादा security मिलता है हमारा डेटा स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ DBMS। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप HS दोगे या फिर आप ग्रेजुएशन में हो तो ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन्स होते हैं। व्हाट इज DBMS, इम्पोर्टेंस ऑफ DBMS, एडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे आप DBMS कुछ भी समझ नहीं पाओगे। नंबर 1, कंट्रोल। कंट्रोल का क्या मतलब है? हम जब कोई डेटा DBMS में स्टोर करेंगे तो हम उस डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी एंड वैलिडिटी। इसका क्या मतलब है? DBMS में हम सिर्फ डेटा को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इसमें हम एक्यूरेट डेटा भी भेज सकते हैं, इसमें हम डेटा वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं। थर्ड है ह्यूज इंफॉर्मेशन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन मतलब ह्यूज इंफॉर्मेशन एक साथ स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ, कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब है डेटा डुप्लीकेशन। मतलब एक ही डेटा अगर 2 बार या फिर बार बार आए तो उसमें जो डेटा डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम होता है वो भी DBMS सॉल्व करता है। फिफ्थ है इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। इसका मतलब है DBMS अनऑथराइज्ड यूजर से, मतलब बाहर का कोई यूजर आपका जो डेटाबेस है उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ डेटा। DBMS में आप आपका डेटा किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मतलब जो ऑथराइज्ड यूजर है उस डेटाबेस का सिर्फ वही वो काम कर सकता है।
तो यहाँ पे हम शेयरिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इसमें क्या होता है, इसमें वो फीचर्स भी हैं कि आप आपके डेटाबेस में कोई एक्स्ट्रा बाउंड्रीज भी रख सकते हैं एंड उससे यूजर को बेटर सर्विस मिलता है। नेक्स्ट है अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस। डीबीएमएस में कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या फिर कोई अनऑथराइज्ड यूजर आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। नंबर 9 में है इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। अगर आप अपने डेटाबेस को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें भी डेटाबेस आपको हेल्प करता है। नंबर 10 में है बैकअप ऑफ डेटा। अगर आप अपने डेटाबेस का बैकअप रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं एंड उससे आप अपने डेटा को रिकवरी भी कर सकते हैं। नंबर 11 इजी एंड इफेक्टिव। डीबीएमएस एक्सेस करना बहुत इजी है एंड बहुत इफेक्टिव है। नंबर 12 में है अप टू डेट। मतलब डीबीएमएस ये मेंटेन करता है कि आपकी डेटा हो या फिर फाइल हो वो ऑल टाइम अप टू डेट रहे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। नंबर 1 कॉम्प्लेक्सिटी। डीबीएमएस में क्या होता है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहता है जो डीबीएमएस सॉल्व करता है। तो जब इतने सारे डेटाबेस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसके लिए हमें अलग से डेवलपर रखना पड़ता है, डिजाइनर रखना पड़ता है, तो इसीलिए क्या होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नंबर 2 टेक्निकल स्टाफ रिक्वायरमेंट। तो अभी मैंने बताया डीबीएमएस में जब बहुत सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो उसके लिए हमें ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो वो प्रोग्रामिंग उसको आता है। जिसे ये प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो वो ये काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, टेक्निकल स्टाफ जरूरी होता है जो इसे कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर। जब हम इतना सारा डेटा कहीं पे स्टोर करेंगे तो वो स्टोर करने के लिए बहुत मेमोरी की जरूरत है। तो इसके लिए क्या होता है, हमें हार्डवेयर का जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट रहता है अगर हम डीबीएमएस यूज करते हैं तो। नंबर 4 ह्यूज साइज एंड परफॉर्मेंस। इसका साइज मतलब मैंने अभी बोला कि बहुत सारे डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, जो इसका एडवांटेज है। और दूसरी तरफ उसका यही डिसएडवांटेज है कि आप अगर बहुत सारे डेटा कहीं पे स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए। तो इसके लिए इसका क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है और परफॉर्मेंस थोड़ा लो हो जाता है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट बैकअप एंड रिकवरी। अगर आप बहुत सारे डेटा को रखेंगे तो उसको जब आप बैकअप लेंगे तो बैकअप लेने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप उसे रिकवर करना चाहें तो उसमें भी आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो ये है इसका और एक डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है लोअर एफिशिएंसी। अगर आप कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करें एक काम के लिए तो वो उस काम में बेस्ट होता है, लेकिन डीबीएमएस जो है उसमें हम बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स एक साथ फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आरडीबीएमएस के बारे में जानेंगे।